नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स की अगर बात करें तो जीके का जो पेपर है वो आपका यहाँ पर जीएस का पेपर कैंडिडेट हो चुका है। पेपर का लेवल क्या रहा है दोस्तों, आंसर की को लेकर भी बात करने वाले हैं, क्वेश्चनों के आंसर भी देंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर आप पीसीएस के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, किस प्रकार का पेपर रहा है। पहला क्वेश्चन है, बर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो बर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इसके कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो इसको आपको व्यवस्थित तौर पर दोस्तों बताना है। तो पहले में आ जाएगा दोस्तों आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन माफ कीजिएगा, उसके बाद आपका इंडियन सोसाइटी, और फिर आपका नेशनल इंडियन एसोसिएशन, और फिर आपका इंडियन एसोसिएशन। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। तो ये आपका क्रम इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार से किसका यहाँ पर घटनाक्रम के हिसाब से। फिर ऐसा ही क्वेश्चन एक और है दोस्तों, इसमें भी आपको घटनाक्रम पहले से आखिरी तक बताना है। तो इसमें दूसरा आपका पहला हो जाएगा, यानी कि कैबिनेट मिशन की घोषणा पहले की गई। उसके बाद दोस्तों आपका ब्रिटिश या संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन। इसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, और लास्ट में हो जाएगा अंतरिम सरकार का गठन। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार से और आपको मिलान करने को लेकर बोले गए हैं। पेपर का लेवल दोस्तों, जैसे मैंने देखा है पेपर थोड़ा सा कठिन रहा है प्रीलिम्स। अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल थोड़ा सा कठिन है। जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें आपका ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। जस्टिस पार्टी कांग्रेस का विरोध, उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्ववादी संगठन कह दिया। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधिमंडल का दावा किया, और मान लो मिंटो सुधार से मुसलमानों का यहाँ पर दोस्तों साथ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और निष्कर्ष। ये कथन और कारण से संबंधित है। राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय किया जाता है उसे नम्य विनिमय दर कहा जाता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं करता है। विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दोस्तों यहाँ पर, नीचे दिए गए कथन को आपको और दूसरे कारणों को सही बताना है। मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI एवं सतत विकास लक्ष्य SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता सकारात्मक संबंध है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन किसी की कोई व्याख्या नहीं करता है। सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है। इसमें आपको मिलान करना है दोस्तों, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से खर्चे के अनुसार मिलान करना है। तो इसमें देखिए जो ए है, बी का मिलान होगा दोस्तों आपका पहले से हो जाएगा। आपका ए में तो दोस्तों आपका महाराष्ट्र आपका यहाँ पर आ जाएगा प्रथम पर। इसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाएगा दोस्तों आपका द्वितीय, तमिलनाडु आ जाएगा आपका तृतीय, और चतुर्थ, यानी कि सभी मिले हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची में किस किस को शामिल किया गया है, तो 1 और 3 उत्तराधिकार, व्यापार एवं वाणिज्य को शामिल किया गया है। फातिमा बीवी का हाल ही में निधन हुआ, इनके बारे में कथनों पर विचार करना है। तो 1 और 2 और 3 सही है इसमें। तो पहली मुसलमान थी न्यायपालिका में पहुंचने वाली, और 1997-2001 तक केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में सेवाएं भी दी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश भी थी। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में आपको बताना है। तो यह दोहा विकास एजेंडा और टिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विकास भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनिमय करने के लिए केंद्रक अभिकरण है। कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन व्यवस्था से संबंधित है, तो 73वां और 74वां। भारतीय भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो 9वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इनके लिए एक नया अनुच्छेद 350 भी जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि इसमें
कथन और कारण आपको बताने हैं। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता है, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना है। तो इसका राइट आंसर ये आपका ए सही है, लेकिन आर गलत है। इसकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज्य के खिलाफ थी, ये गलत है। विलियम्स एजे आर्कबोल्ड के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो कथन सही है दोस्तों, वो आपको इसमें से बताना है। तो वो हो जाएगा इसका कि वे म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें प्रारंभ से कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो नाना फडणवीस की मृत्यु, इसके बाद हो जाएगा आपका बेले जली की वापस बुलाना, फिर हो जाएगा बेल्लौर विद्रोह और लास्ट में हो जाएगा एंग्लो नेपाली युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा तीसरा पाइका विद्रोह आपका मुक्ति मोहब्बत एवाज, फिर बी में हो जाएगा बरेली विद्रोह जगबुद्ध विद्याधर महापात्र, और सी में हो जाएगा दोस्तों आपका डी में हो जाएगा दूसरा यानी कि राधाराम सिलट विद्रोह, और मालावाला विद्रोह में हो जाएगा एंडा चना कुंचन। तो ये मिलान आपको करना है, बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है दोस्तों, कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो ये केवल एक सही है। इसका उद्घाटन कार्यक्रम 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया था। प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना METS के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों सही है। इसमें माफ कीजिएगा, इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है, ये गलत है। इस योजना के अंतर्गत अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातक 18 से 30 वर्ष की आयु के 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी। परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया था और भारत में हाल ही में परमाणु सुरक्षा के मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालय परमाणु तस्कर विरोधी टीम CNST का पुनर्गठन किया गया, बिल्कुल सही है। पिरुल लाहो पैसे पाओ अभियान के अंदर संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो यह जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों की आय प्रदान करने से संबंधित है। निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा उन्हें स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो पहला हो जाएगा दूसरा पॉन्टिक्स, इसके बाद हो जाएगा आपका जाग्रोस, और फिर हो जाएगा हिंदू कुश और काराकोरम। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये आपको मिलान करने थे दोस्तों, ये आपका पश्चिम से पूर्व की ओर। इसके बाद नदी प्रवाह से संबंधित सम्मिलित मिलान सही नहीं है। तो मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका सऊदी अरब धारण रिटर्न से हो जाएगा। भूमध्य जलवायु के संदर्भ में से कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट एक और दोनों सही है। यह शीत ऋतु में वर्षा होती है और शीतकालीन अन्य अयनांत के कारण वायु दाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में आपको विचार करना है। तो यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई और गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% से अधिक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मिलान करना है और आपको यहाँ पर इसमें से भी मिलान करके बताना है। तो 27वां क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी मुझे इसमें लग रहा है, बाकी मुझे श्योर नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों, पेपर का जो लेवल रहा है वो थोड़ा सा कठिन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जिस प्रकार का पिछला पेपर था उससे कठिन है। और अगर बात की जाए दोस्तों इसमें क्या कट ऑफ और सेफ स्कोर रहेगा, तो जनरल के लिए जो सेफ स्कोर जाएगा दोस्तों, बाकी अभी CSET है वो क्वालिफाइंग एग्जाम है। कट ऑफ अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी जनरल कैटेगरी में 105 और 110 के मध्य सेफ स्कोर रहेगा, क्योंकि पेपर का लेवल उस हिसाब से है। OBC कैटेगरी में 100+ सेफ स्कोर जाएगा। SC कैटेगरी में आप अगर 90+ भी लाते हो तो सेफ स्कोर है। ST कैटेगरी में और इससे 5 नंबर कम ही रहने वाला है, क्योंकि पेपर के लेवल को देखते हुए दोस्तों ये प्री की कट ऑफ मैंने आपको बताई है एक्सपेक्टेड। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।